बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। As you know, we had started the MCQ series on preposition, and we had already done the two parts, and today we are going to do another 20 MCQs, which will be the part 3 of the MCQs on preposition. So without wasting the time, we move forward to on our lecture. So जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 20 MCQs लास्ट वीडियो में किए थे पार्ट सेकंड में, और वहीं से आगे आज भी हम करेंगे 20 नहीं किया था, सॉरी 10 तक हमने किए हुए थे। ठीक है, देयर वर सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है आज, वो है द मार्च स्टार्टेड इन द पार्क डैश डैश देयर वी मूव्ड टू सिटी हॉल। मतलब जो मार्च था वो कहाँ पे शुरू हुआ था? पार्क में शुरू हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ? वहां से फ्रॉम देयर वी मूव टू द सिटी हॉल। और मार्च पार्क से शुरू हुआ, ठीक है, और पार्क से फिर हम जो है सिटी हॉल की तरफ मूव हुए। तो फ्रॉम देयर वी मूव टू द सिटी हॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेसिमिज्म इज बैड। पेसिमिज्म जो है बैड है, किस चीज के लिए? फॉर योर हेल्थ। ठीक है, पेसिमिज्म बैड है। अब रीजन है यहाँ पे, तो जब भी रीजन के लिए बात की जाए तो रीजन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मोस्ट सुटेबल जो है, दैट इज फॉर योर हेल्थ। ठीक है, उसके बाद ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी मदर से पूछा। किसके लिए पूछा? मनी के लिए, फॉर मनी। ठीक है, ही आस्क्ड हिज मदर फॉर मनी। ठीक है, आई बॉट मैनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी। ठीक है, माई स्टे इन न्यूयॉर्क, मतलब जिस दौरान वो न्यूयॉर्क में स्टे कर रहा था उस दौरान उसने बहुत सारी चीजें वहां पे खरीदी। तो इसमें आ जाएगा ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें जो है कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? आई बॉट मैनी थिंग्स ड्यूरिंग माई स्टे इन द न्यूयॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है माई कंट्री इज फेमस, मेरा देश जो है वो बहुत ही मशहूर है फॉर हिस्टोरिकल साइट्स, बहुत सारी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल चीज़ें जो है हमारे देश के अंदर है। तो हमारा देश उन हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए मशहूर है, तो फेमस फॉर हिस्टोरिकल साइट्स। ठीक है, आई एम नॉट इन अ हरी आई कैन वेट, मतलब मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई एम नॉट इन अ हरी आई कैन वेट। ठीक है, हैव यू एवर बीन, हैव यू एवर बीन डैश द थिएटर रिसेंटली। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे टू। ठीक है, क्या यूज करेंगे? बोलते हैं क्या आप अभी अभी थिएटर की तरफ गए हो? हैव यू एवर बीन टू द थिएटर रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम क्या करेंगे? We arrived dash dash the airport dash dash the time for the plane। बोल रहा है कि हम पहुंचे कहाँ पे? लोकेशन है, फिक्स्ड लोकेशन की बात की जा रही है, तो एट आएगा, एट द एयरपोर्ट इन द टाइम फॉर द प्लेन। मतलब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे वक्त पे प्लेन के लिए, मतलब वहां से प्लेन में हमने जाना था, तो उस प्लेन पे जाने के लिए हम वक्त के अंदर पहुंच गए
एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। एट द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर द प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है माई ग्रैंडफादर डाइड। देखो बहुत सारे मैं ऑप्शन दूंगा, डाइड फ्रॉम, ठीक है, डाइड ऑफ, एक ये वाला ऑफ आएगा, एक ये वाला ऑफ है, डाइड फ्रॉम, ठीक है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि माई ग्रैंडफादर डाइड फ्रॉम कैंसर आएगा, डाइड ऑफ कैंसर आएगा, या ये वाला ऑफ आएगा, ठीक है। तो इन तीनों में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे आएगा ओ एफ ऑफ। तो माई ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कैंसर। जब बीमारी की बात की जाएगी, किससे मरा, बीमारी से मरा, कैंसर वाली बीमारी से मरा, तो ऑफ आएगा। लेकिन अगर कहीं रीजन हो, किस रीजन से मरा, तो फिर फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो वो जैसे मैं बोलूंगा माई फादर डाइड फ्रॉम डाइड फ्रॉम कैंसर, तो ये हमारे पास नहीं आएगा, कैंसर से मरा, ये हमने मीनिंग नहीं देखना है यहाँ पे कि डाइड फ्रॉम कैंसर से मरा, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है तो ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है द रिसोर्ट लाइज अबाउट 1500 मीटर, 1500 मीटर, तो क्या आएगा इधर, अबोव सी लेवल, क्या आएगा, अबोव सी लेवल, कि जो रिसोर्ट है वो सी लेवल से 1500 मीटर ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हिज हैंड्स आर डैश डैश हिज फेस, तो उसके हाथ इन फ्रंट ऑफ हिज, इन फ्रंट, इसके साथ भी कभी कभी एग्जाम में डबल एफ लगा लेते हैं, बट सिंगल एफ आता है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन फ्रंट ऑफ पूरा एक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इन फ्रंट के आगे सिंगल एफ वाला ऑफ लगता है, डबल एफ वाला ऑफ नहीं लगता है, तो इसके हाथ उसके चेहरे के सामने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देयर इज अ चेयर, देयर इज अ चेयर डैश माई डेस्क, वहां पे एक कुर्सी है। अब एग्जाम के अंदर अगर आपके पास हो द चेयर इज ऑन above our, ठीक है, behind, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे ठीक है। अब आपने लॉजिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है, जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा तो हम बिहाइंड यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, कि जो चेयर है वो मेरे डेस्क के पीछे है, वो मेरे डेस्क के पीछे है, ठीक है। ऑन हो गया कि मतलब डेस्क के ऊपर है वो, ठीक है। अबोव होता है सीधा स्ट्रेट ऊपर, अवर भी होता है स्ट्रेट ऊपर, ठीक है। लेकिन अब हम लॉजिकली अगर मोस्ट सुटेबल आंसर इनमें से देखें तो बिहाइंड आएगा, हमको ये मानना पड़ेगा कि कुर्सी जो है डेस्क के पीछे है। द थीफ जंप्ड, ने जंप किया मतलब भाग गया वो, आउट ऑफ विंडो, मतलब विंडो से जो है वो भाग गया, जंप किया आउट ऑफ। अब कोई बोलेगा कि जंप्ड इनटू द विंडो क्यों नहीं सर आएगा, ठीक है, तो मतलब वो यहाँ पे आगे द विंडो है, यहाँ से यहाँ पे इसने नहीं बोला है कि द थीफ जंप्ड, कि एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन में अगर जाएगा तो फिर इनटू आएगा, ठीक है। एक पोजीशन से जब पोजीशन चेंज हो जाए, हमारे पास दो चीजें बताई हुई हैं, जैसे हम बोलेंगे कि वाटर जो है चेंज्ड इनटू आइस, पानी चेंज हो गया किसमें, आइस में। अब ये दो, वाटर भी नाउन है, आइस भी नाउन है, दोनों की कन्वर्जन हो गई तो कंप्लीटली हमें पता है तो इनटू आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिंपली बताया कि वो उसने जंप किया, तो कहां से किया, विंडो से किया, तो आउट ऑफ विंडो, ठीक है। इनटू द विंडो नहीं आएगा कि विंडो में जंप नहीं किया उसने, विंडो से बाहर जंप किया, तो इसलिए आउट ऑफ द विंडो आएगा, ना कि इनटू द विंडो, ठीक है। बोथ ऑफ माई नेबर्स, ऑफ आएगा इधर, ऑफ माई नेबर्स कैन टेक केयर ऑफ आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ओ डबल एफ नहीं आएगा यहाँ पे,
एग्जाम में जब स्पॉटिंग एरर आती है तो वो डबल एफ लगा के दे लेंगे और बोलेंगे देखो गलती कहाँ पे, टेक केयर ऑफ, तो सिंगल एफ आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। आई रियरली थिंक, मैं बहुत कम सोचता हूँ किसके बारे में, अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में, अबाउट द वेदर मैं बहुत कम सोचता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है देवर ऑलवेज, वो क्या करते थे, हमेशा आर्ग्यू करते थे, आर्गुमेंट करते थे, बेस करते थे। ठीक है, तो आर्गुमेंट करना किसके बारे में, सिली थिंग्स। ठीक है, ऐसे ही बगैर मतलब की चीजों के बारे में बहस करना, तो हमेशा वो सिली थिंग्स, बगैर मतलब की चीजों के बारे में क्या करते हैं, बहस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग, बोलता है पहले तो मुझे काम बहुत मुश्किल से मिला, बट ए फ्यू वीक्स आई गॉट यूज्ड टू इट, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मैंने उसमें काम करना शुरू किया। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि एट फर्स्ट, ठीक है, कैपिटल ए, एट फर्स्ट आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग, बहुत मुश्किल से मुझे काम मिला, बट आफ्टर ए फ्यू वीक्स, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मैंने उस काम को करना शुरू किया। तो एट फर्स्ट आएगा पहले, एट फर्स्ट आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग, बट आफ्टर अ फ्यू वीक्स आई गॉट यूज्ड टू इट, आई गॉट यूज्ड टू इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द रोड, रोड के एंड पर है, तो एट द एंड ऑफ द रोड आएगा। एग्जाम में आन भी आ सकता है। ठीक है, तो आन और एट में क्या हो जाएगी हमें कंफ्यूजन, कि ऑन द एंड ऑफ द फ्लोर, ठीक है, या एट द एंड ऑफ द फ्लोर, तो एट द एंड ऑफ द फ्लोर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, द आर्टिकल वाज डैश डैश यस्टरडेज पेपर, मतलब ये आर्टिकल पिछले कल के पेपर में था, इन द यस्टरडेज पेपर। ठीक है, इन द पेपर के अंदर वो आर्टिकल छुपा मतलब लिखा गया था। ठीक है, एंड आज का जो लास्ट एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 30, द क्लासरूम इज डैश डैश द फोर्थ फ्लोर, ये जो क्लासरूम है बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे है, फोर्थ फ्लोर पे, तो ऑन द फोर्थ फ्लोर। ठीक है, ऑन द फोर्थ फ्लोर। तो ये थे हमारे आज के 20 एमसीक्यूज। आई होप आपको इनकी समझ आई होगी कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कैसे हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ठीक है, सेंस हमें इसमें ग्रामर के अंदर बहुत कम यूज़ करनी होती है, कि जैसे डाइड फ्राम, मरा, कैंसर से मरा। ठीक है, तो हम सेंस लगाते हैं, जो उससे हमारे क्वेश्चंस कभी कभार बहुत सारे गलत हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाएगा गुड, एक आ जाएगा बैड। ठीक है, अब गुड डैश इंग्लिश लिखा होगा, गुड है वो इंग्लिश में और बैड भी है इंग्लिश में। ठीक है, एग्जाम में हम क्या लिखते हैं कि मैं इंग्लिश में क्या हूँ, अच्छा हूँ। ठीक है, एंड बैड, तो लेकिन हमारा क्या आ जाएगा, गुड एट इंग्लिश आएगा और बैड इन इंग्लिश आएगा। हम बोलेंगे सर गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा नहीं है, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, गुड के साथ एट आएगा और बैड के साथ इन आएगा। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, दीज आर द फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एग्जाम में बहुत बारी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हम हमेशा गलत करके आते हैं, तो बैड के साथ इन लगता है, गुड के साथ एट लगता है। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।